नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे छोटे से पत्ते के बारे में जो न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि आयुर्वेदिक गुणों से भी भरपूर होता है। ये पत्ते न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करते हैं। ये है पान, जिसे कि बीटल लीफ भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पान के बस एक पत्ते में कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इसे एक पावरफुल औषधि बना देती हैं, एक दवा बना देती हैं। आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है और इसके साथ ही हिंदू धर्म में भी इसे पवित्रता, समृद्धि और देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को ये पत्ता अति प्रिय है। माना जाता है कि भगवान गणेश को ये पत्ता अर्पित करने से समृद्धि का साधन बनते हैं और इसके साथ ही लक्ष्मी पूजन में और बहुत सारे शुभ कामों में भी हिंदू धर्म में इस पत्ते का उपयोग होता आ रहा है। इन सब के साथ ही इस पौधे की लश ग्रीन पत्तियां आपके गार्डन की शोभा भी बढ़ा सकती हैं और इसे अपने घर और गार्डन में आप बहुत ही आसानी से लगा भी सकते हैं। छोटे या बड़े किसी भी तरह के पॉट में कटिंग से इसे बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है और यह एक बेल वाला पौधा है, तो आप इसे किचन गार्डन, टेरेस गार्डन या बैल्कनी कहीं पर भी किसी भी एरिया को कवर करने और उसे लश ग्रीन और खूबसूरत दिखाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलरली इसको यूज करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते होंगे। आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ इस सुपर प्लांट के फायदों के बारे में और इसके साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे आप एक छोटी सी कटिंग से बिना किसी केयर के इस लश ग्रीन प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। पान के पत्तों में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण सांसों की दुर्गंध को दूर करने और मुंह के इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। पान के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी और दर्द निवारक गुण भी होते हैं, जिससे जोड़ों के दर्द, सिर दर्द और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में काफी असरदार होता है। रिसर्च में बताया गया है कि पान के पत्ते डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में काफी मदद करते हैं। इसके साथ ही पान के पत्ते चबाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे शरीर में फैट बर्न होता है और वजन कम करने में भी काफी मदद मिलता है। ये पत्ते एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो शरीर के फ्री रेडिकल्स को साफ करते हैं और स्किन में होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करते हैं। खाना खाने के बाद अगर एक पान का पत्ता खाया जाए या इसे चबाया जाए तो इसमें मौजूद फाइबर हमारे डाइजेशन को काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके साथ ही सर्दी, जुकाम, अस्थमा और श्वास संबंधी समस्याओं के इलाज में भी ये काफी उपयोगी पाया गया है। तो इतने सारे गुणों से भरपूर ये पौधे को आपको अपने गार्डन में जरूर ही शामिल करना चाहिए और इसे उगाना और इसे केयर करना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बताती हूँ कि इसे कटिंग से आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। पान का पौधा आपको नर्सरी में 20 से 30 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की एक हार्ड स्टेम लेनी है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कई सारे एरियल रूट्स भी निकले हुए हैं। अगर आपको आसपास ये पौधा कहीं भी मिल जाता है तो इस तरह से आप इसकी एक मैच्योर कटिंग ले लीजिए जिसमें कि एरियल रूट्स निकले हों। मॉनसून का टाइम चल रहा है जो कि सबसे बेस्ट सीजन है इस तरह की कटिंग को ग्रो करने के लिए। पान का पौधा मॉनसून के सीजन में बहुत ही तेजी से ग्रो होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये पौधा आप लगाते हैं या ले आते हैं तो इसे सेमी शेड एरिया में रखिए। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये पौधा जल्दी ही सूखने लगता है। भी आप किसी पौधे की कटिंग ले तो उसकी 2 से 3 कटिंग एक साथ जरूर लगाएं, जिससे कि पौधे की ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने पान के पौधे से 2 से 3 कटिंग ले लिए हैं जो 10 से 12 इंच के ही होने चाहिए। पान की कटिंग लगाने से पहले जो आप मिट्टी तैयार करेंगे वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो गार्डन सॉइल लिया है वो 50% लिया है और उसमें 25% कोकोपीट और 20% सैंड के साथ 10% नीम की खली या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से जो मिट्टी तैयार होती है वो बहुत ही रिच और वेल ड्रेन्ड और हल्की मिट्टी होती है और इस तरह की मिट्टी में अगर आप कोई भी कटिंग लगाते हैं तो उसकी जड़ों का विकास बहुत ही तेजी से होता है और कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगती है। इस तरीके से जो कटिंग हमने पान की ली है उसको मिट्टी में बस ऐसे सिंपली दबा देना है और उसके ऊपर पानी डाल देना है जिससे मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। कटिंग लगाने के बाद ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, उसमें मॉइस्चर लगातार बना रहना चाहिए। कटिंग लगाने के बाद इस प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखिए। इसे कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए क्योंकि पान के पौधों को ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में होने से इसकी पत्तियाँ बहुत ही जल्दी पीली पड़ने लगती हैं और ये सूखने लगती हैं। लगभग 40 से 45 दिनों में इसके रूट अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और आप फिर इसे किसी बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की, तो यह एक इडेबल प्लांट है तो इसमें कभी भी किसी केमिकल वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
हमें हमेशा जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, सरसों की खली या नीम की खली का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा गर्मियों में कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइजर या तो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें डाल सकते हैं। पान के पत्तों का इस्तेमाल आप काढ़े के रूप में या तो इसका पानी भी पी सकते हैं और इसे कई सारी रेसिपीज में डालकर भी इसका फायदा उठा सकते हैं। बालकनी में लगने के हिसाब से यह पौधा बहुत ही अच्छा है क्योंकि एक हर्बल और मेडिसिनल प्लांट है और ये वातावरण को भी साफ करता है, तो इसे आप अपनी बालकनी में जरूर शामिल करें। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।